अगर मैं आपसे कहूं कि हिंदू की शोभ यात्रा पर टूट चुकी थी मुस्लिम भीड़, और इस हिसाब से टूटी थी कि वहां पर खड़े एसपी और पुलिस कर्मचारी को तक नहीं छोड़ा गया, यहां तक कि एसपी को भी लाठी से पीट दिया गया। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद जो एसपी ने अपनी पावर दिखाई ना, भाई साहब, इतने लोग गिरफ्तार और इतने लोग अब ठोके गया, अभी आप सुनकर हैरान हो जाओगे। और ये केवल एक जगह भारत में नहीं हुआ, एक ही समय पर तीन तीन जगह पर हुआ है। आइए देखते हैं कि इसके पीछे का मेन मुख्य कारण क्या हो सकता है, और एसपी को कैसे ठोका गया, और फिर एसपी ने क्या अपना रूप दिखाया, और कहां कहां पर यह हुआ, किस कारण की वजह से हुआ। जैसे कि देखने की कोशिश करेंगे तो पथराव आगजली कर्नाटका के बालाकोट में शिवाजी जयंती पर जुलूस के दौरान हिंसा हुई थी, और ये हिंसा के दौरान जो एसपी थे वो भी घायल हो गए। कर्नाटका के अंदर शिवाजी की जयंती निकाली गई थी, और उसी दौरान वहां पर अटैक हो गया। अटैक मतलब बम वाला अटैक नहीं, मतलब लोग अटैक कर दिए। देख सकते हो यहाँ पर पूरा का पूरा, और कई सारे न्यूज मीडिया पर ये रिपोर्ट्स गिर रही हैं कि कर्नाटका के बालाकोट में शिवाजी जयंती के शोभ यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई, और जो शिवाजी की प्रतिमा थी उस पर पत्थर और चप्पल फेंकने लगे। और ये साफ साफ देख सकते हो यहाँ पर सब्जी के ठेले जो थे उसको आग लगा दी गई, और तनाव काफी ज्यादा बढ़ चुका था। लेकिन अभी हाल फिलहाल काबू में आ चुका है। लेकिन हाँ, वहां पर पुलिस और बाकी एसपी दरोगा सब कुछ बहुत एक्टिव में है। यहाँ पर साफ देख सकते हो कि मस्जिद से ये चप्पल आते हुए देख सकते हो, यहाँ पर वहां से लोग चप्पल पत्थर फेंकना चालू किए थे, और नीचे पुलिस देख सकते हो, और नीचे जनता को भी देख सकते हो। असल में ये जो शिवाजी की यात्रा थी वो हर साल निकाली जाती है, लेकिन बीच में ही कुछ मस्जिद पड़ जाते हैं, और वहीं पर ये पूरी की पूरी घटना हुई थी। कर्नाटका के बालाकोट के शिवाजी जयंती के जुलूस के दौरान देख सकते हो आगजनी हुई, और घटना के सामने आई है। यहाँ पर शोभ यात्रा के दौरान जो लोग थे वो लोग शिवाजी की प्रतिमा पर पत्थर और चप्पल फेंकने लगे, सब्जी के ठेलों को आग लगा दी, और 3 लोग अभी घायल हो चुके हैं। एसपी सिद्धार्थ जो थे और पुलिस कर्मी के भी शामिल हैं। यहाँ पर एसपी को भी ठोक दिया गया था, और एसपी ने अब तनाव को काबू में कर लिया है, और उसी के ही साथ साथ यहाँ पर काफी लोग मतलब घायल हुए थे, और ये मस्जिद बीच में पड़ता वहां पर हुआ था। मतलब यहां से लोग जा रहे थे शिवाजी की प्रतिमा लेकर, शिवाजी की यात्रा निकाल रहे थे। बीच में जब मुस्लिम का मस्जिद आता है तो वहीं पर ये सारा का सारा काम हो गया था। अब ये काम हुआ कैसे होगा, ये पूरा का पूरा क्लैश हुआ कैसे होगा, देखने की कोशिश करोगे तो हिंदुओं की मान सकते हैं पूरी की पूरी रैली जा रही थी, बीच में मस्जिद पड़ा होगा, एक आध 2 लोगों से मुठभेड़ हुई होगी, और मुठभेड़ होने के बाद उसी में पूरा पूरा बवाल हो गया होगा। क्योंकि एक छोटी सी चिंगारी भीड़ को इतने बड़े तबाही में बदल सकती है जिसे आप सोच नहीं सकते। लेकिन उसके बाद एसपी ने क्या किया अभी देखते हैं क्या किया। लेकिन उससे पहले दूसरा कांड, जबलपुर में बवाल मचा है। जबलपुर के अंदर कहा जा रहा है कि भाई साहब, जबलपुर के अंदर जो दुर्गा जी की मंदिर थी वहां पर आरती हो रही थी, और स्पीकर लगे थे, और उस स्पीकर को लेकर यहां काफी बड़ा बवाल हो गया। वहां पर जो मुस्लिम लोग थे और जो अन्य लोग थे वो लोग कहने लगे कि आवाज धीमा करो, हमें डिस्टर्ब हो रहा है, ये सब वो सब। फिर उसी में विवाद बढ़ गया, और उसी के साथ साथ पत्थरबाजी होने लगी थी, और पुलिस ने 15 लोगों को अभी हिरासत में ले लिया है जो ये सब काम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये देख सकते हो जबलपुर के अंदर हुआ, ये आपका कर्नाटका के अंदर हुआ, और कर्नाटका के अंदर एसपी को ठोका गया था, लाठी उनके ऊपर चल गई थी एसपी के ऊपर। लेकिन एसपी ने क्या किया, फिर देख सकते हो यहाँ पर साफ साफ है। एसपी का कहना है सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जा रहा है, फुटेज की जांच की जा रही है, और दोषियों के खिलाफ एक्शन लिए जा रहे हैं। इलाके में 24 फरवरी के आधी रात बीएनएस की धारा और 163 लागू हो चुकी है, और इलाके की स्थिति अभी कंट्रोल में है। मतलब अब एसपी ने वहां पर बीएनएस की धारा लगा दी है, और उसी के साथ साथ 163 को लागू कर दिया है, और कई लोगों को गिरफ्तार किया है, और सीसीटीवी कैमरे में देखा जा रहा है। मेन चीज ये है कि जो एसपी से पंगा ले लिए, ये एक अकेला आदमी पूरे के पूरे इलाके को शांत करा सकता है। ये एसपी है भाई साहब, पूरे जिले का जो पुलिस होगा ना उसको अकेले कंट्रोल करके रखता है। देखो, आप किसी से भी पंगा ले लो जिले में, लेकिन एसपी और डीएम से पंगा मत लेना, क्योंकि आप कितने भी बड़े हो, प्रधानमंत्री तक को वो रोक सकता है अपने जिले के अंदर आने से। आप किस खेत की मूली हो?
हिंदू मुस्लिम वो एक झटके में जिस तरीके से निकलवाएगा भी ना, समझ भी नहीं पाओगे। एसपी से पंगा ले लेना, वो भी एसपी को आप मार दे रहे हो, भाई साहब ये गलत कर दिए। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो करीब 8 से 10 लोगों के यहाँ पत्थर और चप्पल फेंके भी गए थे और उनको गिरफ्तार भी कर लिया जा चुका। अभी कुछ को नहीं किया गया, अभी कर लिया जाएगा। फिर उसके बाद हैदराबाद से एक विवाद निकल कर आता है। हैदराबाद के अंदर भी कुछ इसी तरीके से हिंदू मुस्लिम में मुठभेड़ होती है। असल में यहाँ पर रात में एक यूट्यूबर था जो कि जामा मस्जिद के पास वीडियो बना रहा था और इसी दौरान यहाँ पर मौजूद कुछ लोगों ने आपत्ति जताई और दावा किया जा रहा है कि यूट्यूबर के साथ मारपीट हुई थी। अब यूट्यूबर हिंदू था, मुस्लिम था, इसी बीच में क्या पता मारपीट हुई हो और वो वीडियो बना रहा था। फिर इसी दौरान घटना मस्जिद के सामने छत्रपति शिवाजी की महाराज की एक शोभा यात्रा जारी थी। मतलब हैदराबाद में भी छत्रपति शिवाजी की एक शोभा यात्रा जारी थी। अब वहां यूट्यूबर के साथ मारपीट हो चुकी है। अब शोभा यात्रा भी वहां पर भीड़ आ चुकी है। कभी कभी क्या होता है कि ना मारपीट होती है तो धक्का मुक्की हो जाती है, तो वो लड़का क्या होगा या मुस्लिम या हिंदू कोई भी हो वहां पर, वो जाकर भीड़ से टकरा गया होगा। टकराने के बाद फिर उसके बाद उधर से भी किसी ने धक्का दे दिया होगा, उसी में हाँ हुल्ला हो गया होगा, वहां पर भी मारपीट और वहां पर भी झड़प चालू हुई थी। वहां पर भी पुलिस को आना पड़ा था। तो 3 जगह पर एक ही बार हुआ है और 3 जगह की मैंने कहानी आपको बता दी क्या थी। लेकिन अब आप बताइएगा क्या ये हिंदू मुस्लिम करना सही है? लेकिन आप बताइएगा कि अगर यही हिंदू मुस्लिम आपके और हमारे बीच ना होता या हिंदू मुस्लिम के बीच ही ना होता तो आज ये 3 जगह जो झड़प हुई ना ये होती नहीं। लेकिन किसी ने बहुत समय पहले कहा था कि इस देश को बचा लेना, नहीं तो कोई आकर इसे जातिवाद के नाम पर, हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांट देगा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि यूपी मुस्लिम ले लिए तो मध्य प्रदेश हिंदू, ऐसा कहीं ना हो जाए। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।